मैं आपको एक मुंबई की बहुत ही ज्यादा डरावनी और हॉन्टेड बिल्डिंग भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस ब्लॉग में बने रहो। और सुनो, अभी देखो मैंने मोबाइल वहां पे रख दिया हूँ, गिरे ना बेहतर है, गिर गया। अभी आगे जो बिल्डिंग आएगी वो बिल्डिंग का ये है कि भाई अभी आगे दिखाता हूँ यार। तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी टैक्स से एक बहुत ही कमाल के और खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो सिर्फ कहने को खौफनाक नहीं है, बल्कि सचमुच में बहुत ज्यादा खौफनाक है। मैं थोड़ा मिरर बंद कर देता हूँ तब आवाज थोड़ी अच्छे से आएगी। आज के वीडियो में क्या करने वाले हम लोग पता है आपको? आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 11 माइल्स चैलेंज। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें करने के लिए बोले, लेकिन हमने ये चैलेंज किए नहीं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी देखो टाइम हो रहा है, आप देख पा रहे हैं क्लियर, रात के 1 बज रहे हैं एग्जैक्ट। और रात के 1 बजे हमारे यहाँ की मुंबई की सड़कों का बिल्कुल सुनसान हाल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम लोग 11 माइल्स चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। इस चैलेंज के लिए आपको जरूरत पड़ती है सीधे सीधे एक कार की, एक व्हीकल की। जरूरी नहीं है कि कार ही हो, लेकिन हमारे पास कार है, एक ऑपरेट करने वाला, एक चलाने वाला और साथ ही साथ आपको ये दिखाना पड़ता है कि स्टार्ट कितने देर से हुआ है। अरे कुत्ता आ गया टक्कू को देखने, तो मैं मिरर थोड़ा सा कर देता हूँ बंद, क्योंकि ये भी भागने लगा उसके बाद जाने के लिए। ये भी परेशान हो गया था तो मैंने थोड़ा सा कांच बंद कर दिया। इसके पास वो ये भी 11 माइल्स चैलेंज यानी लगभग हम अभी किलोमीटर्स में मैं देख लूंगा कितना होता है, लेकिन हर एक माइल में कुछ ना कुछ अलग होगा। तो हर एक माइल में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि भाई क्या सीन है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो अभी आगे बढ़ते और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अभी फिलहाल कितना किलोमीटर दिखा रहा है मेरे मीटर में, ताकि कोई टेंशन ना रहे, आप लोगों को भी किसी बात का शक ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या क्या है। इससे पहले मैं साइड व्यू मिरर को ठीक कर रहा हूँ, तो अब बेटर है, साइड व्यू मिरर ठीक है। और टक्कू पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो गया है। चलो अभी आगे बढ़ते फटाफट, 1 बज रहे हैं यार, जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो बेटर है, क्योंकि बहुत रात हो जाएगी। ये देखो आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अभी हो चुके हैं 112108 से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 112108 हमें नोट करने की तो जरूरत नहीं चाहिए, तुमको याद रहेगा 08 कोशिश करूंगी। 108 108 से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और देखते हैं कि कितना किलोमीटर हमें चलना पड़ता है एग्जैक्टली। मुझे माइल्स में पता है। खैर अभी आगे बढ़ते, बहुत बातें हो गई क्योंकि टक्कू भी बहुत ज्यादा बेताब हो गया है। उसके पास जाने से परेशान हो रहा है। इसके लिए पानी वानी रखें, और डॉग्स बहुत ज्यादा है बाहर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली गाइज ये हुआ है कि 1 माइल पूरा हो चुका है, 1 माइल से थोड़ा थोड़ा ऊपर ही हो गया है। और अब मैं आपको बाहर का माहौल बताता हूँ यार। ये मुंबई है और रात के 1:10 हो रहे हैं, उससे थोड़ा ऊपर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ। ये है बाहर का कुछ माहौल। एग्जैक्टली सुनसान तो मुंबई इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, है ना जिया? कभी नहीं हो सकता इससे ज्यादा, इससे ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा। हम तो ये 3-4 बजे पार्टी करके जब आए थे 1-2 बार, तो ऐसा कैसे ही भीड़ हो रहा। ये मैक्सिमम सुनसान है। अभी 111 देख सकते हैं, 108 से शुरुआत किए थे, मतलब 1 मील से थोड़ा ऊपर हो गया। कहा जाता है इस रिचुअल के हिसाब से, कहाँ गई तुम, दिखती क्यों नहीं हो? इस रिचुअल के हिसाब से कहा जाता है 1 माइल कंप्लीट होने के बाद बहुत ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो क्या तुमको ठंड लग रही है? नहीं, अभी तो उतनी नहीं फील हो रहा है, उतना फील नहीं। मुझे फील हो रही है। देखो मेरी खांसी भी बढ़ गई है। मेरे को उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि टक्कू गोदी वाली में परेशान कर रहा है, इसलिए शायद हो सकता है। तो 1 माइल हो चुके हैं और ठंड बढ़ गई है। कहते हैं कि जैसे जैसे माइल्स बढ़ते जाएंगे एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा खौफनाक और डरावना होता रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कुछ भी अगर अलग नोटिस हो, कुछ भी अलग समझ में आए मेरे बोलते हुए, या कुछ इस कार में या फिर रोड में आपको कुछ भी दिखाई देता है। मैं वक्त वक्त पर रोक के ड्राइव करते करते दिखाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जिया, इसलिए मैं तुमको कैमरा दे देता हूँ। तुम दिखा दो, कुछ पॉसिबल रहेगा तो हम चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो टक्कू तो है हमारे साथ, हमारा होशियार। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ज्यादा लेट करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलो अभी हम लोग जो रोड से निकल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सुनसान है। मुंबई है तो मतलब पूरा सुनसान तो होना पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा तो है। यहाँ पे काफी सुनसान मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी तरफ करो कैमरा थोड़ा, 1 सेकंड, ये टक्कू भी मेरी बात सुनाओ। दरअसल क्या है कि इसमें लिखा हुआ था कि 2 माइल्स जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही अगर आपने हीटर ऑन नहीं किया तो गाड़ी का हीटर ऑन कर लो, वरना बहुत पछताओगे। तो भाई हमने तो हीटर ऑन नहीं किया है। हाँ, देखते हैं हम किस तरह से पछताते हैं। और हम सामने आप देखो, अब आप देखो,
ये पूरी हॉन्टेड जगह है। हाँ सच बता रहा हूँ, यहाँ पे ना जाने कितने मर्डर्स, कितने ज्यादा क्राइम्स हाँ। और ना जाने क्या क्या हुआ है यहाँ। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक जगह है। यहाँ पे तो मतलब आए दिन बहुत सारे बॉडी मिल जाती है। यहाँ पे आए दिन बहुत सारे क्राइम होते हैं और सच बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ और थोड़ा डर तो लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसी जगह पे रात में कि इस तरफ बढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि मैं काफी समय से इस तरफ आया नहीं और रोड्स का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और मैं दिन में आई थी 1-1.5 साल पहले इधर। लेकिन गाड़ियां आ रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेफ है। जी कवर हो रहा है ना, कैमरे में दिख रहा है ना। हाँ, रोड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अभी, थोड़ा थोड़ा दिख रही है ना। ट्रकों की वजह से मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश कर रही हूँ अभी। बाकी ये जो एरिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरिया ना बहुत पॉश है, मतलब अच्छा एरिया है। हाँ। लेकिन उसी के साथ साथ ये एरिया बोल रहा हूँ, मैं भी फंबल होने लगा। जब घबराहट होती है ना इंसान को, हाँ। तो थोड़ी फंबलनेस आ जाती है। और मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खा तो नहीं हूँ जो बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा। हाँ। तो जो एरिया है ना, ये पॉश होने के साथ साथ उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है। क्योंकि आप ये देखो राइट साइड में, दिखाओ जी राइट साइड। हाँ। राइट साइड में इतना अंधेरा कि प्रॉपर दिख नहीं रहा। यहीं पे सारे क्राइम कमिट होते हैं, सारी गड़बड़े यहीं पे आपको मिलेगी। राइट साइड दिखाओ। दिखा नहीं पाता, ट्रकों ने मेरा गला दबा दिया। वाह वाह वाह, यानी मुझे पता है कि कैमरा हैंडलिंग आज कितने अच्छे से नहीं दिखा पा रही थी, थोड़ा दिख रहा, अंधेरे की वजह से ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा। थोड़ा थोड़ी लाइट आई है, अब थोड़ा दिखेगा। हाँ, ये एरिया मेन एरिया यही है। मैं एक बार थोड़ा रोक भी देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रोक दो, मैं जा रही हूँ। और एक बार तुम कैमरा थोड़ा सा ले लो। लाइट ऑन कर देता हूँ। और अब आप देखो ये जगह कितनी ज्यादा सुनसान है। और ये जो राइट साइड का एरिया दिख रहा है ना, यहीं पे सारे क्राइम होते हैं, क्योंकि कितना अंधेरा है। ये पहले भी यहाँ पे एक क्राइम, ये एरिया है, यहाँ पे बहुत होते हैं फेमस। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, आपको भी उनके बारे में पता होगा। सामने बिल्कुल सुनसान, और हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख रहे हैं 108 से शुरू किए थे, 116 हो गया है। मतलब तकरीबन जिया ये 3 माइल के आसपास कंप्लीट हो चुका है। 3 माइल के आसपास। और हमने अभी रूल नहीं देखे कि भाई 3 माइल में क्या होता है, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं ना घर पहुंच के आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि कितने माइल्स में क्या होता है। क्योंकि अगर हम पहले से वेबसाइट से पढ़ते हुए चलते ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता रहता है कि इतने माइल में ये होने वाला है, उतने माइल में वो होने वाला है। तो कुछ ना हो के भी हमें कुछ भूतिया लगने लगता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया हूं कि मैं नहीं देखूंगा, अभी जो हो रहा है वो सब एक्सपीरियंस करूंगा और फिर घर पहुंच के पढ़ूंगा कि यार 2 माइल में ये होना था, 3 माइल में ये होना था, तो समझ में आएगा कि कुछ भूतिया होता है तो रियल में होता है। तो अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 3 माइल के आसपास, अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत एरिया सुनसान है और बहुत खौफनाक जगह है ये। और हाँ, मैं आपको एक मुंबई की बहुत ही ज्यादा डरावनी और हॉन्टेड बिल्डिंग भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस ब्लॉग में बने रहो। और सुनो, अभी उस मुंबई के हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में भी मैं अपने एक ब्लॉग में, अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ। जो मुंबई के हॉन्टेड प्लेसेस हैं, वो बिल्डिंग सचमुच में बहुत डरावनी है। वहां पर पहुंच के ही उसकी असली कहानी बताऊंगा, तो बने रहो। अभी आगे बढ़ते फटाफट। गाइस, अभी बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हम अभी रोड जो भी रास्ता था हमारा चेंज करने वाले हैं। और चेंज करके अभी हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम में कुछ ऐसी चीजें, मतलब चलो हम नहीं मानते, वो अपने रास्ते जा रही थी, लेकिन तो भी रात में, और हम हॉरर चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर ये टाइम पे रिस्क नहीं ले सकते। मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, जब बिल्ली रास्ता काटती है ना, उसका मतलब यानी हम किसी भी चीज के लिए निकले हुए तो बिल्ली संकेत दे रही है, सतर्क रहो। हाँ, अशुभ नहीं होता है, मैं बता चुका हूँ। तो बिल्ली ने संकेत दिया हमें सतर्क रहो। तो इट्स बेटर हमने अपना रास्ता ही बदल दिया, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुनसान और अजीब दिख रहा था वो एरिया। और वो एरिया में इतने सारे क्राइम हो चुके थे, एक डर तो रहता ही अलग सा। तो और हमारे साथ कोई और भी नहीं है। हाँ। तो मुझे ध्यान रखना होता है हर चीज का, इसलिए मैं आगे बढ़ गया और मुझे रास्ता आगे नहीं मालूम। तो अभी देखते हैं। जी हाँ, तुमको मालूम होना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पहले रह चुकी हो, मेरे को पता है। मतलब अभी देखती हूँ मैं और बताती हूँ फिर निखिल को, तो और कुछ भी होता है आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग बने रहो अंत तक। ये सामने जो एरिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये रास्ता है बहुत ही ज्यादा खौफनाक। पहले मैं बता देता हूँ, 118 हो गया है, यानी कि 10 किलोमीटर, तकरीबन 5 माइल्स पूरे हो चुके हैं, 5 माइल से थोड़ा ऊपर। और अब ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये है हॉन्टेड। ठीक है, ये हॉन्टेड है। अब इसके बाद जो बिल्डिंग मिलने वाली, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है हॉन्टेड बिल्डिंग का इलाका। वहां पे क्या हुआ था दरअसल मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, मैंने मोबाइल वहां पे रख दिया हूँ, गिरे ना बेटर है, गिर गया। अभी आगे जो बिल्डिंग आएगी, वो बिल्डिंग का ये है
कि भाई अभी आगे दिखाता हूँ यार। जो सामने वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है आप लोगों को, इस बिल्डिंग का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें एक फ्लोर है, जिस फ्लोर में एक शायद कोई आदमी ने अपना सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से सुसाइड करने के कारण से उस फ्लैट में कोई रहने के लिए नहीं आता था। फ्लैट में कोई रहने नहीं आता था, लेकिन लोग नोटिस करते थे कि उसके फ्लैट के अंदर से ना कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी चलने की आवाज सुनाई देती है। मैं एसी बंद करता हूँ पहले, मुझे लग रही है क्योंकि ठंड अच्छी वाली, तो कोई भी उस फ्लैट में रहने के लिए नहीं आते थे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो जो आवाजें हैं वो पूरे फ्लैट में फैल गई, मतलब सॉरी पूरे फ्लोर में फैल गई। पूरे फ्लोर में वो आवाजें सुनाई देती थी। उस घर के अंदर कोई महीनों से नहीं रह रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि अभी भी कोई रहता है। वो घर अंदर से खंडर बन चुका था, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था कि किसी ना किसी की रूह या फिर किसी ना किसी की प्रेजेंस है। इस वजह से उस फ्लोर को कम्प्लीटली सीज कर दिया गया। वहां पे अब कोई नहीं रहता है, और उस फ्लोर में जाने से पहले लोग खतराते हैं, मतलब डर लगता है। मैं गया हूँ इस बिल्डिंग में, कभी मौका मिलेगा, ये जिया भी गई है, तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर एक बार दिखाऊंगा मैं उस फ्लोर में जाके आप लोगों को, और मैं भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करूंगा। आवाज आती है। और जिया तुम जाओगे और तुमको कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो तुम जरूर दिखाने की कोशिश करना। क्योंकि मैं एक बार गई थी 1.5-2 साल पहले, उसके बाद कभी गई नहीं। ऐसा कुछ जाना हुआ कभी तो मैं दिखाऊंगी जरूर। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ वो बिल्डिंग, कांच खोल के। इस बार देख सकते हैं आप, ये वाली जो ये बड़ी बिल्डिंग जो दिख रही है ना, ये बाकी जो सारी बिल्डिंग्स है ये थोड़ी डरावनी तो दिखती ही है सारी बिल्डिंग्स, लेकिन ये जो बिल्डिंग है भाई बड़ी वाली, इसकी तो बात ही अलग है। कहते हैं ना जो चीजें, और ये डरावनी दिखती है लेकिन इसके बारे में मैंने कुछ नहीं सुना। ये खूबसूरत दिखती है लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। तो इसलिए कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो खैर अभी हो गए प्रवचन, और 119 हो चुका है यहाँ पे, यानी कि 11 किलोमीटर हम ट्रेवल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, और लगभग 17 किलोमीटर कंप्लीट करना है, फिर ये चैलेंज कंप्लीट होगा। और नहीं देख रहा हूँ अभी भी कोई वेबसाइट में, कुछ नहीं देख रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ रख रहा हूँ, घर पहुंच के बताऊंगा सारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये हॉन्टेड है सचमुच में। यहाँ पे भी बहुत सारे कांड हुए हैं। जो मैं वहां पे बात कर रहा था वो कांड, ऐसे कांड यहाँ पे भी बहुत सारे हुए, बहुत सारे क्राइम्स। और आए दिन यहाँ पे, अभी जब मैं शूटिंग से लौट रहा था ना, तो मैं बाहर तरफ की रोड से लौट रहा था, और पुलिस वाले यहाँ पे अनाउंस कर रहे थे कि इस इलाके में अभी कोई नहीं जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही होगा, तभी तो अनाउंस कर रहे थे। खैर अभी हम इस रास्ते से कट लेते हैं, इट्स बेटर, क्योंकि ऐसे इलाकों में घूमना कई बार गलत हो जाता है। और पीछे बार बार एक गाड़ी आ रही है, तो मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो साइड करना पड़ेगा। आप देखिए इलाके को एक बार। ये मुंबई है तो वो हॉन्टेड फील मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं, मुंबई में बहुत मुश्किल है शांति एकदम मिल जाए। हाँ, लेकिन सचमुच में इतना भी है, हॉन्टेड है मुंबई में। इतने मतलब पॉश इलाके में इतना शांति है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। चलो अब सीधे हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन में, क्योंकि 17 किलोमीटर पूरे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग साफ साफ देख सकते हैं 125 हो चुका है, यानी 17 किलोमीटर कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि 11 माइल्स चैलेंज हम लोगों ने फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैलेंज की शुरुआत से पहले मैंने आपको एक चीज नहीं बता पाया, दिमाग से भूल गया, लेकिन वो मैंने किया। दरअसल इस चैलेंज की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक विश मांगनी पड़ती है, जो भी ये चैलेंज करने जा रहे हैं। और अगर आपने सक्सेसफुली इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो कहा जाता है कि वो विश पूरी हो जाती है। तो मैंने तो विश मांगा था, और जिया तुमने भी विश मांगी थी ना। हाँ। तो अभी देखते हैं हमारी वो विश
सक्सेसफुली कंप्लीट होती है कि नहीं, क्योंकि हमने चैलेंज तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। माहौल एक बार आपको बाहर का दिखाता हूँ, फिर सीधे घर पहुंच के बात करते हैं। यार अभी यहाँ पे बहुत हो गया, गाड़ी में ठंड भी लग रही है बहुत। हाँ एक चीज बताना भूल गया, जब 14 किलोमीटर हुए थे मुझे अचानक से गर्मी लगने लगी थी। एसी फुल था, पता नहीं फिर भी क्यों गर्मी लगने लगी थी, मुझे नहीं समझा। ये एक वियर्ड एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको पहले बताना था, वो मैंने बता दिया। अभी आप बाहर का माहौल देखो, फिर सीधे घर जाके और भी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। ये देखो, ये काफी ज्यादा सुनसान एरिया, बाकी है बहुत ही हरा भरा एरिया। भाई दिन में आओगे ना आप देखोगे तो एकदम हरा भरा दिखता है, लेकिन अभी रात के टाइम तो बड़ा ही डरावना दिख रहा है। खैर अभी आगे बढ़ते हैं ना। 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। नीचे बच्चे लोग खेलने के लिए भी निकल गए, फुटबॉल खेलते हैं शायद सुबह। ये बच्चे लोग इतनी सुबह उठ कैसे जाते हैं, मैं तो सोता हूँ इतनी सुबह। खैर जिया निकल चुकी है घर और मैं आ गया हूँ स्टूडियो। अभी नहीं, काफी देर पहले आ गए थे, लेकिन नीचे थोड़ा टाइम पास के इतने टाइम बाद बाहर निकले थे तो बूस्ट वगैरह पिए। टक्कू भी खुश हुआ, एक 24/7 वाला मेडिकल स्टोर था, वहां से उसके लिए आइसक्रीम खरीदा, आइसक्रीम खाया है और अभी सो गया है। जी अभी अब तक सोई गई होगी, लेकिन मैं जाग रहा था, थोड़ा मोबाइल चला रहा था, फिर सोचा कि अभी वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ। प्लान था कि सुबह उठ के वीडियो कंप्लीट करूंगा, लेकिन अभी करके ही सोता हूँ तो अच्छा रहेगा। खैर अभी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या हमें एक्सपीरियंस होने चाहिए थे और क्या क्या हुए हैं। माइल 1 में लिखा हुआ है कि आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी, अपना हीटर ऑन कर दो। ठंड तो लगना शुरू हो गई थी, मुझे खांसी भी आ रही थी, आप लोगों ने देखे वीडियो में, हीटर ऑन नहीं किए थे। सेकेंड माइल में क्या होगा कि हीटर ऑन कर दो, नहीं किए हो तो ये गुड समय है, और अगर अभी भी नहीं करोगे तो पछताओगे। तो भाई नहीं ही किए थे, और मुझे नहीं लगता कि सेकंड माइल के बाद कुछ भी पछतावा हुआ था। आते थर्ड मील में। थर्ड माइल जैसे ही आपका होता है, सॉरी मील नहीं माइल, कोई भी ट्री की शेडो को आपको इग्नोर करना है, और जो इंसान होंगे वो कुछ अजीब भी दिखे तो उनको भी इग्नोर कर देना। तो ट्री की शेडोज को तो इग्नोर नहीं किया था, मैं ट्री की शेडोज को देख रहा था, और इंसानों को मैं बेशक इग्नोर किया हूं, तो चलो कर दिए थे। बाकी नहीं भी किए होते तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता। अभी फोर्थ मील में क्या होगा कि कोई भी आवाज अगर सुनाई दे तो उसे इग्नोर करना। आवाज सिर्फ टक्कू की आ रही थी, और वीडियो को एडिट करते टाइम कुछ तो आवाज सुनाई दी थी। वो किस चीज की आवाज थी मुझे नहीं मालूम, आप लोग देखना एक बार रिवर्स करके। माइल 5th जब होगा तो उसमें आपके सामने से ट्रीज गायब होना शुरू हो जाएंगे और आपको लेक दिखाई देगा और मून दिखाई देगा, ग्लोइंग मून। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6th माइल में क्या होगा कि जो ट्री गायब हुए थे भाई, अब वो आपके सामने आ जाएंगे, और जो हेडलाइट से आपका फ्लिकर होना शुरू कर देगा। हेडलाइट फ्लिकर हुआ था, ये चीज मैंने नोटिस किया, और ये मैं कैमरे में नहीं दिखा पाया आपको। मेरा हेडलाइट फ्लिकर हुआ था, लेकिन वो कौन सा माइल चल रहा था वो मैं नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन गाड़ी का हेडलाइट फ्लिकर हुआ था। इफ योर रेडियो टर्न्स ऑन इग्नोर दैट टू। मेरा रेडियो चालू नहीं, मेरा रेडियो बंद हो गया था। थोड़ी थोड़ी आवाज में चल रहा था, लेकिन अचानक से रेडियो बंद हो गया था, और मेरी जो लाइट्स थी, हेडलाइट्स थी, वो फ्लिकर करना शुरू कर दी थी, और मैंने उसे इग्नोर किया था बेशक। अब जैसे ये बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हाफ वे हो चुका है, आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। अब माइल 7th जो होगा उसमें फिर से आपको कोई भी आवाज सुनाई देगी तो उसे इग्नोर करना, चाहे वो आपके कितने भी करीब से आए। पीछे मुड़कर मत देखना। अगर बैक सीट से आवाज आ रही है तो बैक सीट से तो आवाज आ रही थी, क्योंकि जिया और टक्कू बैक सीट में ही बैठे हुए थे, और इसमें लिखा है कि बैक सीट में पलट के मत देखना, तो मैंने नहीं देखा था। तो चलो कुछ गलत भी होना होगा तो मैं अनजाने में ही सही बच गया। 8th माइल में लिखा हुआ है कि स्लो डाउन बट डू नॉट स्टॉप। स्लो कर लेना गाड़ी, तो गाड़ी मेरी स्लो ही चली है पूरे टाइम पे, लेकिन रोकना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड हो, गाड़ी मत रोकना, फटे से ठंड लगेगी। तो ठंड सच में लगी थी, ये मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में, जब वो उसके वो हॉन्टेड बिल्डिंग दिखा रहे थे ना, और स्टॉप किए थे, शिट स्टॉप किए थे, स्टॉप हुई थी वहां पे गाड़ी। अब 9th माइल में क्या होगा, अभी देखो गाड़ी तो रोक दिए थे, अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब आगे भी ना हो भगवान करे। 9th माइल में क्या होगा कि जो हमारी गाड़ी है वो अपने आप रुक जाएगी, और अपनी आंखें बंद कर लेना, और आंखें बंद करे गाड़ी को रिस्टार्ट करने की कोशिश करना। कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना, चाहे किसी की भी आवाज आए आंखें मत खोलना। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो फटाक से
अपनी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा लेना। भाई आंखें बंद करे करे बढ़ाएंगे तो लग जाएगी ना। तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ था 9th माइल में। 10th माइल में क्या होगा, रियर व्यू मिरर पे मत देखना। तो मैंने तो देखा था कि नहीं देखा, देखा ही होगा, क्योंकि मैं रियर व्यू मिरर का बहुत यूज़ करता हूँ। मैं देखता हूँ कोई भी देखेगा यार गाड़ी चला रहे तो। 11th माइल में आपकी गाड़ी पूरी तरह से पावर लॉस कर सकती है, लेकिन कंटिन्यू करना, उसको चलाते रहने की कोशिश करना। इफ यू सी अ रेड लाइट अहेड, क्लोज योर आइज, क्लोज देम टाइटली, कवर देम विथ योर हैंड्स इफ यू मस्ट, कवर योर ईयर्स इफ यू कैन, मेक श्योर यू कैन नॉट सी एनीथिंग। भाई बहुत सारी रेड लाइट दिखी थी, क्योंकि ये मुंबई और यहाँ पे सिग्नल्स दिखाई दिए थे, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। No matter what you hear, do not look. No matter what you feel, do not look. No matter how it gets, do not look. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सब देखा, सब फील किया। लेकिन हाँ, जो फील कुछ अलग था, जो कुछ अतरंगी था, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप भी वीडियो देख ही रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, आपने भी देखे ही है सब कुछ। तो मैंने वो सब किया था, जो कैमरे में कवर हुआ है आप लोगों ने तो देख ही लिए। खैर इसी के साथ साथ मैं तो यही बोलूंगा कि 11 माइल्स चैलेंज कुछ भी नहीं है, बस एक तरीके की ऐसी झूठी अफवाह होगी, मुझे ऐसा लगता है अभी तक की कंडीशन में। क्योंकि कुछ बच्चे रहे होंगे फॉरेन के, बदमाश रहे होंगे, टीनेजर, गाड़ी उठा के निकल जाते होंगे रात के टाइम में, तो ज्यादा दूर ना जाए तो माँ बाप उनको डराते होंगे, बोलते होंगे कि भाई 11 माइल से आगे मत जाना, नहीं तो वहां पे भूत आएगा, ये होगा वो होगा। तो बच्चे डर जाएं, इसलिए माँ बाप ने ये बात फैलाना शुरू कर दी है, और इस चक्कर में बच्चे ने निकलना भी छोड़ दिया, और ये बन गया एक हॉरर चैलेंज कि जाके दिखाओ। तो कुछ चीजें ऐसे भी फैल जाती है, तो मुझे लगता है कि उनमें से ये कि तो 11 माइल चैलेंज मेरी तरफ से थम्स डाउन है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा भी और जिया का भी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा लाइक करके यहीं पर रुको। हम कल बहुत ही कमाल का एक और वीडियो लेके आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का गुड मॉर्निंग और मेरा गुड नाइट होने जा रहा है। खैर ऐसा तो नहीं है, आपको तो ये वीडियो कल रात में ही मिलने वाला है, मतलब आज रात में ही मिलने वाला है। अरे छोड़ो, मैं कंफ्यूज हो गया, अभी नींद बहुत आ रही है, सोता हूँ मैं भी। बाय।